नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 7 फरवरी 2021 और यहाँ पे 8 फरवरी 2021 के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए दोस्तों तो जरूर लाइक और फीडबैक करिएगा। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल और इंट्राडे कॉल आपको टेलीग्राम चैनल में लाइव मार्केट में भी मिलते हैं। तो निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ हायर पॉइंट पे देखते हैं। और हाथ खड़ा कीजिए कि किन किन लोगों ने फ्राइडे वाला निफ्टी इंडेक्स बैंक निफ्टी वीडियो देखा था। उसमें मैंने साफ सुथरा इस लाइन को बोला था, दावे के साथ एक बात कहा था कि निफ्टी आपको यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाते हुए दिखा सकता है। उसके लॉजिक के साथ मैंने बताया था कि क्यों ऐसा होना चाहिए मेरे ख्याल से। और आप देखिए निफ्टी ने मुझे निराश नहीं किया, मेरी बातों को बिल्कुल परफेक्ट उसने साबित कर दिया कि हाँ भाई, इसने एक डोजी कैंडल बना दिया है ना। मैंने कहा था, यानी थर्सडे को जो वीडियो मैंने डाला था फ्राइडे के लिए, उसमें मैंने बोला था कि फ्राइडे को 5 तारीख को निफ्टी जो है एक रेड कलर का डोजी कैंडल यहाँ पे क्रिएट करेगा। क्या ये बात मैंने वीडियो में बोला था या नहीं बोला था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और विथ लॉजिक बताया था कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है, और बिल्कुल वो सही साबित हो गया। तो यहाँ तक तो मैं सही हूँ। अब हम देखते हैं कि कल जो एनालिसिस में, कल के लिए जो मैं एनालिसिस करूँगा मंडे के लिए, क्या मैं उसमें सही साबित हो सकता हूँ या नहीं। तो सबसे पहले हम निफ्टी के इस कैंडल को देखने और समझने की बात करेंगे, इसकी साइकोलॉजी। ये एक कंफ्यूजिंग कैंडल है, इसको मैं, लोग डोजी बोलते हैं, मैं इसको कहता हूँ कंफ्यूज कैंडल। ये अपने आप में कंफ्यूज है, इसे ये बिल्कुल पता नहीं रहता। ये पूरा बायर और सेलर का सेंटीमेंट बताने की कोशिश करता है कि ये बायर और सेलर इस जगह पे, इस पर्टिकुलर इस जगह पे आके, इतने ऑल टाइम हाई पे आके क्या हो रहा है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं, एक तो डर है। डर किस बात का है? फियर है किस बात का कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे गिर सकता है। और ग्रीड है इस बात का कि मार्केट अभी इतना नीचे से ऊपर आया है और ऑल टाइम हाई लगा तो और भी ऊपर जा सकता है। तो फियर और ग्रिड में कोई भी हावी नहीं हो पा रहा है। इक्वल इक्वल दोनों का रेशियो 50-50 का चल रहा है, जिसके वजह से ये कंफ्यूज हो चुका है कि ऊपर जाना है कि नीचे आना है। ये होते हैं इसके सेंटीमेंट। खैर, हम यहाँ बात करेंगे कि मंडे को, यानी कि 8 तारीख को मार्केट क्या कर सकता है। सबसे पहले हम मार्केट में एक नॉर्मल कंडीशन की एनालिसिस करते हैं। मैं अपने नए व्यूवर से बोलना चाहूँगा कि नॉर्मल कंडीशन, गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन, 50 मिनट का टाइम फ्रेम विथ इंडिकेटर, हर एक तरीके से मैं एनालिसिस करके आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो देता हूँ। और इसी एनालिसिस में मैं बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस साथ में करता हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन कि जहाँ पे निफ्टी क्लोज हुआ है फ्राइडे को, जहां पे भी निफ्टी क्लोज हुआ है फ्राइडे को, उसी के आसपास अगर ओपन होता है तो उसे कहते हैं नॉर्मल कंडीशन। तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें बाय कहाँ करना है। देखिए हाई तो लगाया है 15,013, ये तो आप क्लियर देख रहे हैं। वहाँ से 60 पॉइंट ये नीचे आके क्लोज कर रहा है, ये भी आप क्लियर देख पा रहे हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमें बाय करना होगा तो हम 15,000 के ऊपर ही बाय करने की कोशिश करेंगे। 15,000 एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर जब निकलेगा तो हम बाय करेंगे दोस्तों। और इस कंडीशन में हमारा जो टारगेट होगा वो 15,050 का एक टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हैं। 15,050 का एक टारगेट ले सकते हैं। इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो 15,100 का एक टारगेट आपको मिल सकता है एज ए नॉर्मल कंडीशन। बात करूंगा अगर सेल साइड अगर ये नीचे आ जाता है तो सेल कहाँ पे होगा। सेलिंग के लिए अगर बात करें तो सेलिंग कहीं ना कहीं हम 14,950 के नीचे, यानी कि 14,900 के नीचे करेंगे। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग अभी 14,940 पर कर रहा है। वहां से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 14,900 का। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है देन यहाँ पे आपको एक सेलिंग यानी प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ देख सकते हैं। और इस कंडीशन में आपको टारगेट 14,850 से लेके 14,800 तक का मिल सकता है विथ लॉजिक। क्लियर है? ये हुआ एक नॉर्मल कंडीशन पे मेरा निफ्टी को लेके व्यू। अगर गैप अप या गैप डाउन की बात करते हैं, अगर ये लेवल बदल जाएगा और गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस कंडीशन में, गैप अप कंडीशन की अगर हम बात करें, मैं कलर बदल देता हूँ। अगर गैप अप कंडीशन की बात करते हैं तो मार्केट गैप अप कहाँ पे ओपन हो सकता है, मैं इंक का कलर बदल देता हूँ। चलिए, तो गैप अप की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं
हमारा मार्केट अगर गैप अप होने की कोशिश करेगा तो हाई जो आपने देखा है 15,013 कोई खास दूर नहीं है। 14,940 के आसपास की क्लोजिंग है, 15,013 का हाई लगा है। मैं मान के चलूंगा कि हमारा अगर गैप अप ओपन होगा तो 15,050 के आसपास में गैप अप ओपन होना चाहिए, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर। ठीक है, 15,050 के आसपास में अगर ये गैप अप कंडीशन लेवल एक्टिवेट होता है 15,050 के पास में, तो ये अगेन एक ऑल टाइम हाई होगा। क्या होगा? ATH होगा, यानी ऑल टाइम हाई। अगर ऑल टाइम हाई पर फिर वापस कहूँगा कि वो एक रेजिस्टेंस भी बनता है, वो एक सपोर्ट भी बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशस हो जाएंगे, थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे कि अगर ये ऑल टाइम हाई लग रहा है तो हमें यहाँ पे बाय करने की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। हम बाय तब करेंगे दोस्तों जब ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा, या वापस 15,050 पर ओपन होने के बाद अगर ये नीचे वापस से 15,000 के लेवल के पास आता है, देन हमारा यहाँ से जब वापस मूवमेंट स्टार्ट करेगा अप साइड में, देन हम वहाँ पे बाय करेंगे। क्योंकि इस जगह पे अगर आप बाय करते हैं 15,000 पर तो आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे बनेंगे, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस बनेगा। तो मैं फिर से समझाना चाहूँगा कि हमारा क्लोजिंग है भी 14,940 पर और ये गैप अप ओपन हो रहा है 15,050, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बाय करने की जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। एक सपोर्ट है नीचे 15,000 का, वो अगर ये नीचे आता है 15,000 को ब्रेक नहीं करके ऊपर जाता है, जब वापस ऊपर जाने लगे देन हम बाय करेंगे। यानी कि 15,000 के आसपास में आपको कहीं बाय करने का कोशिश करना है, बाय अबव 15,000। लेकिन अगर वो नीचे ही नहीं आता है और ये ऊपर ही ऊपर चला जाता है, 15,050 के ऊपर ही चला जाता है, तब हमें कोई जल्दबाजी वहाँ पे बाइंग में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील होगा। यहाँ पे आपको बाय करना भी होगा तो 15,075 के ऊपर बाय करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 15,100 का टारगेट लेके और 15,125 का टारगेट लेके बाहर आ जाना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है। अब यहाँ इस लेवल के बाद गैप अप में बाय के बाद अगर हम सेल की बात करते हैं कि हमारा सेल क्या हो सकता है, सेल लेवल क्या बनेगा, तो सेल के लिए मैं बता दूं कि मैं फिर से एक मान के चल रहा हूं कि 15,050 के पास में ये गैप अप ओपन होता है और मैं ऐसा कह रहा हूं कि 15,050 से ये नीचे आएगा, 15,000 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा। लेकिन ये 15,000 के नीचे ही ट्रेड करने लग जाता है, यानी कि 14,980 को भी ब्रेक कर देता है नीचे की साइड में, इसका मतलब ये 15,000 को होल्ड नहीं कर रहा है, तब इसके लेवल के नीचे सेल करेंगे और टारगेट हमें 14,950 का या 14,940 जो क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे वाला, वो हमारा टारगेट होगा 14,950 से 40 का, और दूसरा टारगेट 14,900 का भी लेके चल सकते हैं। तो ये एक व्यू हमारा आ रहा है इस पर निफ्टी के गैप अप कंडीशन में। आपको सारे लॉजिक के साथ में बताता जा रहा हूँ कि क्यों बाय करना है, क्यों सेल करना है। तो गैप अप के बाद दोस्तों अब हम लोग गैप डाउन की भी बात करेंगे कि गैप डाउन अगर ओपन होता है तो किस लेवल पे ओपन होने के चांस बनेंगे गैप डाउन में। तो चलिए आता हूँ गैप डाउन के लेवल आपको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। 14,940, तो इसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या बनेगा, 14,900 का बनेगा, एक राउंड नंबर का। लेकिन क्या आपको लगता है ये मात्र 40 पॉइंट ही नीचे गैप डाउन ओपन हो सकता है? ऐसा लगता है क्या? क्योंकि इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे खड़ा है तो 40 पॉइंट इसके लिए कोई बड़ा नहीं होगा। तो हमारे लिए गैप डाउन लेवल क्या हो सकते हैं, इस बात को भी हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो एक हॉरिजॉन्टल लगा के मैंने यहाँ पे कहीं पे बाय किया, ऐसे करके देखिए, ये ऐसे लाइन बाय किया लगाया, तो ये लाइन कहाँ आ रहा है, 14,760 आ रहा है। अब ये बहुत ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये भी तो नहीं हो सकता। तो इसका जो लो पॉइंट है 14,865, कितना आ रहा है, 14,865 जो हमारे पास आ रहा है। एक मिनट दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तो फिर से मैं एक बार गैप डाउन कंडीशन आपको लिखना चाहूँगा। गैप डाउन क्या हो सकता है,
गैप डाउन हो सकता है 14,000। ये जो आप देख रहे हैं आज लो है फ्राइडे का 14,850 60 है, हालांकि मैं 50 मान के चलूंगा। 14,850 का एक लेवल पे ये गैप डाउन हो सकता है। तो एक लाइन फिर 14,850 के पास हम लोग लगाने की बात करेंगे। तो 14,850 का एक लाइन क्या आएगा, 14,850 ये लग गया यहाँ। अब जैसे 14,850 लगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 3 फरवरी का हाई है वो भी कहीं ना कहीं 14,860 के आसपास का आ रहा है। तो कुल मिला के बात क्या निकला कि ये लेवल सही हो सकता है कि हम लोग ये मान के चल सकते हैं 14,850 2 बार रिजेक्शन ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, एक बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो 14,850 एक वैलिड गैप डाउन लेवल हो सकता है। इस कंडीशन में अगर हम बाय साइड की जाने की बात करें तो बाय हमारा कहाँ पे होगा ये समझ लेते हैं। अगर हमें बाय करना है 14,850 के पास गैप डाउन ओपन होता है इस तरह से नीचे, तो हम 14,870 के ऊपर बाय करेंगे। उस जगह पे बाय बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी ये बाय एबव की अगर हम बात करें तो हम 14,870 के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 14,900 का एक पहला राउंड नंबर का रेजिस्टेंस जो है वो हमारा टारगेट होगा। देन उसके बाद जो टारगेट निकलेगा 14,940 वाला एक टारगेट आपको मिल सकता है बाय साइड में गैप डाउन में। अगर ये सेल आता है नीचे की साइड में गिरने की कोशिश करेगा तो हम लोग सेल करेंगे। सेल हम करेंगे 14,850 के नीचे, इसके पहले नहीं। बहुत जल्दी रही जल्दबाजी में तो 14,820 के नीचे भी कर सकते हैं, 30 के भी नीचे कर सकते हैं, 14,820 के नीचे भी सेल कर सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन में 13,975 का एक टारगेट आप लेके चल 13,875 कह रहा हूँ, 14,775 का एक टारगेट, ये टारगेट होगा 14,775। ये एक टारगेट आप लेने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से 50 से 60 पॉइंट ये नीचे आने की कोशिश करेगा 14,775। तो आपको मैंने गैप डाउन में यहाँ पे बाय के कंडीशन बता दिए कि बाय करना है तो क्यों करना है और टारगेट उस कंडीशन में ये होगा, और सेल करना है तो क्यों करना है, टारगेट यहाँ पे ये होंगे गैप डाउन कंडीशन में। तो गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन में मैंने बता दिए। जरा हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी जिस जगह पे खड़ा है एक डोजी कैंडल बनाते हुए, इस जगह पे डेली के टाइम फ्रेम पर हमारा इंडिकेटर, जो आप लोग इंडिकेटर फॉलो करते हैं, क्या बता रहा है। तो इंडिकेटर में अगर आप MACD और RSI को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं आप लोगों के लिए। आप देखिएगा MACD डेली के टाइम फ्रेम पे क्या बता रहा है, पॉजिटिव बता रहा है। ध्यान से देखिए, MACD डेली के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा पॉजिटिव बता रहा है और RSI 65 के लेवल को टेस्ट कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। ये भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये और ऊपर जाने के चांस बना रहा है। क्या बना रहा है, MACD रेड वाली लाइन है MACD के, ब्लू वाली लाइन है सिग्नल लाइन। तो MACD धीरे धीरे ऊपर इस तरह से अगर जाता है तो ये और भी अपसाइड के मूवमेंट दिखाएगा। लेकिन एक चीज़ हमें ये भी देखना है कि डेली के चार्ट साथ अब जरा वीकली चार्ट को अगर आप फॉलो करें तो वीकली चार्ट ये क्या बताता है, इसको देखिए। वीकली चार्ट में MACD और ये सिग्नल लाइन बिल्कुल अपने पैरेलल चल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ बता रहा है। लेकिन RSI कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ओवरबॉट जोन में जाने की कोशिश कर रहा है, 73 के आसपास में कर रहा है ट्रेड। तो थोड़ा सा अलर्ट हो गया, इसको देख के हम लोग क्या हो गए, थोड़ा अलर्ट हो गया। दूसरा, अब कैंडल को देखते तो कैंडल में हम देख रहे हैं कि वीकली चार्ट पे हमारे इंडेक्स ने, निफ्टी ने एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया, ऊपर में क्लोज कर रहा है। तो वीकली चार्ट पे अगर आप कैंडल वाइज देखें तो बहुत पॉजिटिव है, जो कि MACD भी उसको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, RSI देखते हुए कि ये ओवरबॉट जोन में जा रहा है, तो थोड़ा सा करेक्शन वहाँ पे आ सकता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। बाकी डिसीजन आप ले सकते हैं, आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। ये हुआ निफ्टी का लेवल। अब ज़रा इसी कंडीशन में हम लोग एक बार बैंक निफ्टी को लगाते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। मैं फीडबैक लेना चाहूँगा आप लोगों का। जो मैंने फ्राइडे के लिए वीडियो बनाया था और कहा था कि एक रेड डोजी कैंडल बनेगा, बना कि नहीं बना, ऐसा मैं जानना चाहूँगा कि बिल्कुल जो कहा था बिल्कुल वो हुआ है ना। तो ये चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया था, एक रेड डोजी कैंडल बनेगा विथ लॉजिक बता दिया था। अब चलिए ज़रा बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि भाई बैंक निफ्टी अगर ओपन होता है तो फिर किस लेवल पे ओपन होगा, क्या लेवल आएंगे। ये है बैंक निफ्टी और ज़बरदस्त मूवमेंट आया, बैंक निफ्टी ने हाई लगाया है, लगभग 36,600 का हाई लगा दिया है। और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो इसका लगभग 34,000 का है, वो अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। 35,000 की बात करें तो 35,000 भी कहीं ना कहीं हमारा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन कन्वर्ट हो चुका है। तो ये हुए 35,000 के लेवल, 35,000 का लेवल मैं लेके चल रहा हूँ और एक 34,000 ये हो गया हमारे।
अब ऊपर जो हाई लगा है वो 36,000 के ऊपर का हाई लगा है, लेकिन क्लोजिंग 36,000 के नीचे आके किया है। तो हम एक बार 36,000 पे भी एक लाइन लगा लेते हैं तो पता चलता है कि 36,000 अब इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मंडे को बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। सबसे पहले क्लोजिंग देखिए 35,750 और हाई देखिए 36,609 के आसपास में। तो 250 पॉइंट इधर जोड़ेंगे तो 3600 और 600, 850 900 पॉइंट नीचे हुआ है। कितना हुआ है? 850 पॉइंट या 900 पॉइंट राउंड नंबर में नीचे आके क्लोज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे कि नॉर्मल कंडीशन पे अगर हमें बाय करना होगा तो हम बाय किस जगह पे करेंगे। हम बाय करेंगे 35,800 के ऊपर, बाय अब 35,800 के ऊपर बाय करेंगे। उसके पहले बाय करने का जरूरत नहीं। आप 10-20 पॉइंट और ऊपर भी बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 35,810, 35,820, 35,830, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसी कंडीशन में टारगेट हमारा 35,900 का फर्स्ट टारगेट होगा। देन जो राउंड नंबर का रेजिस्टेंस है 36,000 का, वो हमारा टारगेट होगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग किया है 36,000 के नीचे, तो अगर इस लेवल को 35,800 के ऊपर ब्रेक करेगा तो वहां से 200 पॉइंट आपको 36,000 के टारगेट मिल सकते हैं 36,000 का। अगर सेल की बात करता हूँ नॉर्मल कंडीशन में, अगर ये नीचे आके सेलिंग करता है तो सेल किस लेवल पे होगा ये भी समझ लेते हैं। तो सेल के लेवल क्या होंगे नॉर्मल कंडीशन में, जरा आप लोग अंदाजा लगे। 35,700 के नीचे कहाँ करेंगे? 35,700 के बिलो हम लोग सेल करेंगे। सेल बिलो 35,700 एंड देन दिस कंडीशन टारगेट जो होगा 35,600 का एक टारगेट। क्लियर? 35,600 का एक टारगेट। दूसरा 35,000 35,400 का एक टारगेट आपको मिल सकते हैं, चांस बन सकते हैं। या उसके पहले 35,500 का भी एक टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये सारे लेवल नॉर्मल कंडीशन में। मैं इसके भी गैप अप और गैप डाउन की भी बात करूंगा, गैप अप और गैप डाउन। अब गैप अप की बात करते हैं तो 36,600 का हाई लगाया है इसने और क्लोजिंग कर रहा है 35,750। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 36,000 का। तो मैं गैप अप वही मानूंगा कि हमारा अगर गैप अप होगा तो 36,000 के आसपास में ओपन होगा। 36,000 ज़्यादा सही है गैप अप होने के लिए। इस कंडीशन में अगर आपको बाय करना होगा तो आप बाय करेंगे 36,100 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। और टारगेट उस कंडीशन में 36,250 और 36,400 का एक टारगेट आपको 400 का मिलेगा। गैप अप में ही अगर आपको सेल करना हो तो सेल के जो लेवल आएंगे वो मैं बता देता हूँ। सेल होंगे 36,000 पे अगर ये गैप अप ओपन हो रहा है, और अगर ये नीचे 35,900 को ब्रेक करता है, सेल बिलो 35,900, 35,900 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 35,800 का होगा। दूसरा टारगेट 35,700 का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। लगभग जो क्लोज हुआ है फ्राइडे को वो हमारा टारगेट बन सकता है सेकेंड। अभी इसी कंडीशन में अगर आप गैप डाउन की भी बात करें तो हम लोग गैप डाउन की तरफ भी चलेंगे कि गैप डाउन अगर लेवल होगा बैंक निफ्टी में तो क्या लेवल बन सकते हैं। तो अभी इंडिकेटर वाइज भी देखेंगे, फिर बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे दोस्तों पूरी डिटेल। अब मैं बता दूं नए व्यूवर से कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो गैप डाउन लेवल जो होंगे वो 35,500 का मैं लेवल मान के रहा हूँ। कितना मान रहा हूँ? 35,500। क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि फ्राइडे को वही कहीं पे लो लगाया था 35,546 का और वहीं से बाउंस किया था, तो एक लेवल 35,500 का आ रहा है। इस कंडीशन में अगर आप बाय करना होगा तो 35,600 के ऊपर बाय करेंगे। इन गैप डाउन कंडीशन अगर ओपन होता है 35,500 के आसपास में तो 35,600 के ऊपर बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 35,750 का टारगेट, दूसरा टारगेट 35,800 का टारगेट ये आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये नीचे आता है सेल साइड में तो हम सेल करेंगे 35,400 के बिलो, 35,400 के नीचे सेल करेंगे गैप डाउन कंडीशन में। अगर गैप डाउन 35,500 पे ओपन होता है तो, और टारगेट इस कंडीशन में 35,300 और 35,200 और राउंड नंबर का सपोर्ट 35,000 के आसपास आपको आता हुआ दिख सकता है। ये बैंक निफ्टी का लेवल। फिलहाल अगर बैंक निफ्टी को आप इंडिकेटर वाइज देखेंगे, मैंने सारे तरीके से बता दिया आप लोगों को। अगर आप इंडिकेटर वाइज देखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि हमारा MACD काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। MACD काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, डाइवर्स किया हुआ है सिग्नल लाइन से, यानी मोर बुलिश हो गया है ये, मोर बुलिश।
ठीक है, मैं इसको, वो निफ्टी क्या था, बुलिश, और ये क्या है, मोर बुलिश। और ये आरएसआई में 75 के लेवल को टेस्ट कर रहा है आरएसआई, तो यहाँ पे ओवरबॉट जोन, थोड़ा कीप आइज वाला जोन में ये चला गया। कीप आइज मतलब आपको नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब बैंक निफ्टी पे। तो ये सिचुएशन बन रहे हैं बैंक निफ्टी पे, ध्यान रखिएगा इसको। तो दोस्तों ये निफ्टी बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू था। अब ज़रा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी लगा लें और देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहले मैं लगाऊंगा एक्सिस बैंक को। देखिए एक्सिस बैंक अच्छा खासा लेवल है, एक्सिस बैंक का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 750 750 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना रहा है। 750 के ऊपर निकलने के बाद इसके टारगेट 770 का भी इंट्राडे में बन सकता है। हालांकि नेक्स्ट टारगेट पोजिशनल बात करें तो वो 800 का बनेगा बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सिस बैंक का। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है कहीं ना कहीं अपने 715 को ब्रेक करता है तो हम सेल साइड में ही जाने की कोशिश कर सकते हैं। 715 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में एक्सिस बैंक में 700 का लेके चल सकते हैं बैंकिंग स्टॉक्स पे। तो नजर रखिएगा बैंकिंग स्टॉक्स पे। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा का। दोस्तों देखिए 85 का जो टारगेट था वो तो डन हो गया, जो पोजिशनली आप लोगों ने दिया था मैंने आप लोगों को 85 का, वो डन हो चुका है। इसने हाई लगाया 88 का, लगभग 89 का हाई लगाया। हमें क्लोजिंग चाहिए कम से कम अब जो है वो 87 की क्लोजिंग चाहिए। कितने की क्लोजिंग चाहिए नया पोजीशन बनाने के लिए? क्लोज एबव 87। अगर ये 87 रुपये के ऊपर क्लोज करता है देन फिर से टारगेट 90 से लेके 95 तक का एक टारगेट आता है, वो आपको दिख सकता है। 87 के ऊपर क्लोज करेगा देन टारगेट 90 से लेके 95 तक का बैंक ऑफ बड़ौदा में बनेगा। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें क्लोजिंग हर हाल में चाहिए 60 के ऊपर। बैंक ऑफ इंडिया पे कितने की क्लोजिंग चाहिए? C=60। अगर ये 60 के ऊपर क्लोज करेगा देन फिर हमारा नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? 65 का बनेगा बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक करता है 58 के नीचे ब्रेक कर देता है तब हम सेल भी कर सकते हैं, सेल बिलो 58, और टारगेट इस कंडीशन में 55 रुपए का बैंक ऑफ इंडिया में मिल सकता है। अगला स्टॉक है दोस्तों केनरा बैंक का। केनरा बैंक के तो ऑल पोजिशनल टारगेट डन हो गए, जैसा कि आपने देखा 160 वाले सारे टारगेट डन हो गए। और यहाँ से मैंने कहा भी था कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगा, तो वो बिल्कुल मिला। अब हमें जो क्लोजिंग चाहिए वो हर हाल में 160 के ऊपर नहीं है बल्कि अब 170 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। कितनी की क्लोजिंग चाहिए? 170। देन टारगेट हमारा 180 से लेके 200 तक का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है केनरा बैंक पे। अगला स्टॉक है दोस्तों फेडरल बैंक, और फेडरल बैंक में पॉजिटिव व्यू रहेगा बिल्कुल, क्योंकि ये अपने बहुत बड़े मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल से बाहर आया है फेडरल बैंक। तो अभी फेडरल बैंक ने 85 का हाई लगाया, हालांकि हाई 87 का है, क्लोजिंग 83 पे आके कर रहा है। लेकिन हमें हर हाल में अगर ये क्लोजिंग 85 के ऊपर करता रहा, क्लोजिंग मंडे को भी अगर 85 के ऊपर रहा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा इस कंडीशन में 95 से लेके 100 तक का बन सकता है फेडरल बैंक पे। तो नज़र बना के चलिए आप फेडरल बैंक पे भी। अगला स्टॉक लेंगे और अगला स्टॉक है HDFC बैंक। देखिए ज़बरदस्त 1600 के ऊपर, 1600 के ऊपर 1650 का पोजिशनल कॉल ऑलरेडी मैंने, शॉर्ट टर्म कॉल जिसको कहते हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग कॉल ऑलरेडी मैंने 1500 के ऊपर दिया, 1550 वो डन हो गया, 1600 दिया वो डन हो गया। अब 1600 के ऊपर अगर ये क्लोज करेगा तो हम नेक्स्ट टारगेट, क्लोजिंग 1600 की होनी चाहिए, तो नेक्स्ट टारगेट हम 1650 के आसपास का लेके चल सकते हैं। इस नज़र को रखिए HDFC बैंक पे। अच्छा मूवमेंट है, कोई दिक्कत वाली बात ऐसे खास अभी नहीं है। अगला स्टॉक है ICICI बैंक का। 3 दिनों से 4 दिनों से एक ही जगह पे वो ट्रेड कर रहा है, तो ये 3 दिनों का है। 635 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे, नीचे अगर ये ब्रेक करता है 610 को तो सेल करेंगे। 635 के बाद 650 का टारगेट ऊपर, और 610 को नीचे ब्रेक करेगा तो 600 का इंट्राडे का टारगेट आराम से मिल सकता है। अगला स्टॉक है इंडियन बैंक। देखिए इंडियन बैंक का अगर हाई देखते हैं तो हाई 136 के आसपास का है, ज़बरदस्त मूवमेंट आया, ज़बरदस्त। लेकिन क्लोजिंग जो हमें चाहिए था वो क्लोजिंग नहीं कर पाया। क्लोजिंग कितने का चाहिए था? क्लोजिंग 130 का चाहिए था। अगर 130 के ऊपर क्लोज करेगा तो ये मोर पॉजिटिव हो जाएगा और भी बढ़िया हो जाएगा। फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा इसके बाद वो 150 तक का भी बन सकता है, लेकिन 130 के ऊपर पहले क्लोज करना होगा, देन हमारा बड़ा टारगेट 150 तक का भी पोजिशनली आ सकता है इंडियन बैंक में। अगला स्टॉक की बात करें तो अगला स्टॉक है हमारे पास इंडसइंड बैंक। ज़बरदस्त 1100 का हेवी रेजिस्टेंस है। कितने का रेजिस्टेंस है? तो 11 एक रेजिस्टेंस है 1100 का। अगर इसके ऊपर निकल जाता है, अगर इसको ब्रेक कर देता है, ग्रेटर देन हो जाता है 1100 से, देन हमारे लिए एक और भी अच्छा मूवमेंट बनेगा
टारगेट इस कंडीशन में आप 1150 से लेके नेक्स्ट टारगेट 1200 तक का भी लेके चल सकते हैं इंडसइंड बैंक में दोस्तों। तो नज़र बना कर रखिए। इतना डिटेल वीडियो मैं बनाता हूँ, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों स्किप करते हैं, क्या दिक्कत हो जाती है। आप लोग फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए, और तब मैं उसमें और सुधार करने की कोशिश करूँगा। कोटक बैंक टारगेट डन हुए कि नहीं हुए, मैंने शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल सारे टेलीग्राम पे दिए दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। ये तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैं बार बार बोलता हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ टेलीग्राम चैनल। तो दोस्तों ये मेरा चैनल है, और यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा कोटक बैंक या शॉर्ट टर्म कॉल कोटक बैंक, तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगा, और आप देखेंगे कि ये देखिए शॉर्ट टर्म कॉल मैंने कोटक बैंक कब दिया था, 24 जनवरी को दिया था, 24 तारीख को दिया था, और 1855 के ऊपर बाय करने, टारगेट 2000 का था। आप देखिए 24 तारीख को रात में मैंने पोस्ट किया था 8 बजे, और इसने फ्राइडे को दोस्तों वो टारगेट 2000 वाले लगभग डन कर दिया है। अगर आप इसका हाई प्राइस देखते हैं फ्राइडे को, तो 1998 रुपये 25 पैसे, यानी कि 2000 वाला टारगेट डन हो चुका है शॉर्ट टर्म कॉल में। तो आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया यहाँ पे। अगेन अभी अगर हमें पोजीशन बनाना होगा तो हम लोग 2000 के ऊपर ही पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। देन अगला टारगेट 2025 से लेके 2050 तक का बन सकता है कोटक बैंक पे। अगला स्टॉक लेंगे पीएनबी के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये डीप पर बाई करने का है। ये आपको बेहतरीन रिजल्ट बना के देगा, लेकिन तब जब आप इसको डीप पर बाय करते हैं। डीप पे अगर आप बाय करते हैं एवरी डीप पे, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं रखना, आपको लॉन्ग टर्म रखना है, तभी इसमें हाथ लगाएं। 3 to 5 ईयर दिस इज मोर बेटर, है ना। ये 3 से 5 साल में एक अच्छा रिजल्ट बना के देता है। मैंने जब ये स्टॉक्स यहाँ पर से बाउंस किया, दोबारा उसी लेवल पर आया, मैंने फिर बोला यहाँ पे बाय करो भाई, और आपको 35 से 40 का टारगेट मिलेगा। तो 40 का टारगेट ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं आपको इसमें इंट्राडे लेवल नहीं बता सकता, शॉर्ट टर्म लेवल नहीं बता सकता, ओनली व्यू फॉर लॉन्ग टर्म। डीप पर बाय करिए और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको लेके चलने की कोशिश कर सकते हैं। स्टॉक्स खराब नहीं है, स्टॉक्स बढ़िया है। आरबीएल बैंक 260 के ऊपर निकलेगा तो 280, लेकिन मेरा व्यू ऑलरेडी अगर पॉजिटिव होना होगा तो ये होगा 280 के ऊपर। अगर 280 के ऊपर वो सस्टेन करता है, देन इसका जो टारगेट होगा दोस्तों वो 300 तक का एक टारगेट बनेगा आरबीएल बैंक पे। तो नज़र रखिए 280 के ऊपर फिलहाल। एसबीआई आंखें तरस गई थी इस लेवल को देखने के लिए, सदियों से मेरी आंखें तरस गई थी एसबीआई का। बेचारा 400 का लेवल कितने सालों से, इसके सामने जो बच्चा सब स्टॉक था जो इसके बाद आया था, वो आज 2-2 हज़ार पे ट्रेड कर रहा है बैंक में ही, बैंकिंग स्टॉक में। लेकिन ये बाबू साहब 4000 के लेवल, 400 के लेवल दिखाने के लिए आंखें तरसा दिया इसने। तो ये सिचुएशन बनता है। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी इसका इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट आपको बनाना होगा, इसका सपोर्ट बनेगा 375 के आसपास का, 375 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखिए जब तक 375 के ऊपर रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा। नया पोजीशन 400 के ऊपर फिर से निकलेगा तो इंट्राडे में आपको 410 तक का एक टारगेट देने की कोशिश कर सकता है एसबीआई। तो नज़र रख सकते हैं आप एसबीआई पे भी। फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। यस बैंक पे नो व्यू। यूनियन बैंक सेम कंडीशन है, यूनियन बैंक का भी। यूनियन बैंक 35 के लेवल को ब्रेक ही नहीं करता है, 35, 36 इसी लेवल के आसपास में वो घूमता रह जाता है। मेरे लिए जो लेवल आ रहे हैं वो लेवल आ रहा है 40 रुपए का। 40 के ऊपर जिस दिन ये सस्टेन करना स्टार्ट हो गया, फिर ये नया पोजीशन 45 से लेके 50 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है यूनियन बैंक। तो नज़र रखिए। और अंतिम स्टॉक है बंधन बैंक। शॉर्ट टर्म कॉल का टारगेट डन हो चुका है बंधन बैंक, टेलीग्राम चैनल पे ही मैंने दिया था, उसके टारगेट फिर से डन हो गए। हालांकि दिवाली वाले पोर्टफोलियो में भी मैंने दिया था, उसके भी टारगेट डन हो गए। अब ये नया पोजीशन बनाएगा 360 के ऊपर। कहाँ बनेगा?
360 के ऊपर बनाइए, 380 और 400 के टारगेट के लिए, ये दोनों टारगेट होगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।